कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोज का जो जीवन है उसमें करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया काम जो भी होता है वो केवल ऊपरी तौर पर होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन जी पाएंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच में फर्क करना नहीं आता है। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसका एक उदाहरण है कि आप बिना रुके लगातार सांस लेते रहते हैं और आपका दिल धड़कते रहता है। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचे, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। सारी चीजें अंदर जाकर ऐसे बैठ जाती हैं कि हम अगर कुछ अच्छा भी सोच रहे हो तो वो कैसे न कैसे करके बुरे ख्याल या बुरे विचार या मन में एक डर हमारा बना ही रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, अच्छा कोई काम करने जा रहे हैं तो कहीं बिगड़ नहीं जाए, कुछ अच्छा होने जा रहा है तो एक डर अंदर लगा रहता है कि कहीं कुछ खराब नहीं हो जाए। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और आपने देखा होगा कि आप कुछ भी अच्छा करने गए हैं या अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरे विचार या बुरी चीजें हमारे साथ में हो ही जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये चीजें चल रही थी। तो याद रखिए कि जो आप बैक ऑफ माइंड सोच रहे हैं ना, वही चीजें हो रही हैं आपके साथ। इसलिए अपने माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि सारी चीजें सकारात्मक ही सोचें आप, ताकि अंदर भी सारे सकारात्मक ही विचार रहे। पुरानी चीजें जो घटित हो चुकी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस माइंड में ही रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती है। तभी तो जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि शुरू से ही अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि हर वक्त वो सकारात्मक ही सोचे, ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ सकारात्मक हो, कुछ भी खराब ना हो। आपने देखा भी होगा कि जो लोग सुखी होते हैं वो सुखी ही रहते हैं हमेशा, और जो दुखी होते हैं उनको थोड़ा बहुत सुख कहीं से मिल भी जाए तो फिर वही दुख उनके जिंदगी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो दुख कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। खुशियां भी वो अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वही डर लगा रहता है कि कहीं ये चली ना जाए, और वही सब कुछ बार बार होता है। इसलिए जरूरत है आपको खुद को ट्रेंड करने की। जरूर कीजिए खुद को ट्रेंड, और ऐसा बनाइए कि आप जो भी सोचें उसमें सिर्फ सकारात्मक सोचें, सिर्फ अच्छा सोचें। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आज से
आप सिर्फ सकारात्मक विचार करें कि मेरे साथ अब सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होगा, अब कुछ भी खराब नहीं हो सकता। इसी तरीके से अपने आप को ट्रेंड कीजिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। विश्वास कीजिए मुझ पर। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल